का एक बार फिर से एक्सेस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। पिछली वीडियो में मैंने सीखा था कि हम एक कंपनी में किस टाइप से पे हेड क्रिएट करते हैं। उससे पहली क्लास में हमने सीखा था एम्प्लॉय कैटेगरी कैसे बनाई जाती है, ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, एम्प्लॉय का डेटा कैसे फिल किया जाता है, वर्क यूनिट, अटेंडेंस में लीव, प्रोडक्शन, ये सब हमने सीख लिया था। और इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने पे हेड बनाना सीखा था। ठीक है, आप पे हेड में जाकर के यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी कर्मचारी को जितने भी पे हेड मिलते हैं, जैसे बेसिक सैलरी, बोनस, एचआरए, लीव, ओवर टाइम, पीएफ वगैरह जो कटता है, ठीक है, वो भी मैंने सारा यहाँ पर बना लिया था। एक चीज़ मैंने और बताई थी कि जब तक आप सैलरी पेमेंट का पे हेड नहीं बनाएंगे, किसी भी कर्मचारी की सैलरी कैलकुलेट होने वाली नहीं है, तो आप इसको बनाना मत भूलिएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो की लिंक डाल दूंगा, जिससे आप वहां पर जाकर के बारी बारी से दोनों वीडियो वॉच कर लें। उसके बाद की चीज़ें आगे यहाँ पर आएंगी। जब आप पे हेड क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, सैलरी डिटेल में जाकर के आपको सैलरी डिफाइन करनी पड़ेगी। तो सैलरी डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी कर्मचारी की ना करके हम क्या करेंगे, किसी एक पोस्ट की क्रिएट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर जाएंगे और मैं क्या करूँगा, 1 अप्रैल 2024 को मैं क्या कर रहा हूँ, सैलरी डिफाइन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले उसको दिया था बेसिक सैलरी, आप उसे एंटर करेंगे। फिर बोनस आपने फ्लैट रेट पे डाला था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अमाउंट डालना पड़ेगा। अगर आपको इस महीने देना है तो वैल्यू डाल दीजिए, अगर नहीं देना है तो आप जीरो भी कर सकते हैं। तो मैं मान लो डाल देता हूँ यहाँ पर। फिर यहाँ पर एचआरए डालेंगे, तो एचआरए तो आपने एज अ कंप्यूटेड वैल्यू डाला था, तो अपने आप ही ले लेगा। फिर लीव करेंगे, तो लीव में आपको यहाँ पर ये डालना पड़ेगा कि एक दिन अगर कोई एब्सेंट होता है तो एक दिन का डिडक्शन उसका कैसे कितना पैसा होना चाहिए। तो आप इस कैलकुलेट कर सकते हो उसकी सैलरी से। जैसे मान लिया किसी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो वो अगर एक दिन अपसेंट करेगा तो जाहिर सी बात है एक दिन का पैसा उसको 1,000 रुपये मिल रहा था। तो अगर एक दिन अपसेंट रहता है तो आप क्या करोगे, उसको 1,000 रुपये एक दिन का डिडक्शन सेट कर दो कि अगर एक दिन अपसेंट रहता है तो उसका 1,000 रुपये कटेगा। फिर ओवर टाइम डालेंगे। ओवर टाइम का मतलब ये हावर वाइज कटता है। तो आपने जैसे यहाँ पर सेट किया था 1,000 रुपीज एक दिन का डिडक्शन उसका होगा, तो 1 घंटे का वो क्या हो जाएगा, तो आप कैलकुलेट करके डाल सकते हो। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डाल देता हूँ कि 1 घंटे का जो पे आउट है उसका 150 रुपये है, तो वो क्या ओवर टाइम करेगा तो उसको मिल जाएगा। तो ये आवर के हिसाब से कैलकुलेट होता है। फिर मैं पीएफ डालूंगा, तो पीएफ को आपने कंप्यूटेड वैल्यू के हिसाब से डिफाइन किया था, तो अपने आप ले लेगा। फिर टीए भी आपका ऐसे ही ले लेगा। फिर इंड आप लिख करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आपने क्या किया है, एक पोस्ट का क्रिएट किया है। पोस्ट की सैलरी ना बन करके कर्मचारियों की सैलरी बनती है। तो आप यहाँ पे जाइए, जैसे आपने रोहित मिश्रा की सैलरी को डिफाइन करना है, तो रोहित मिश्रा पे क्लिक करिए, वही डेट डाल दीजिए। जैसे 1 अप्रैल को आपने सैलरी देना है तो इसको इंटर करिए। और यहाँ पर प्रीवियस जो मैं सेट कर चुका हूँ उसको कॉपी कर सकता हूँ। अगर आप एक एक का करके डालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे आप यहाँ से एम्प्लॉई ग्रुप पे क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमने अभी कंप्यूटर टीचर का डिफाइन किया था, यहीं से सारा डेटा मैंने क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है। अगर आपको ये वैल्यू चेंज करनी है तो आप चेंज भी कर सकते हो। अगर नहीं चेंज कर सकती है करनी है तो आप हूबहू क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके बाद हम दूसरे एम्प्लॉई की सेट करेंगे। आपको बारी बारी से सारे आपके जितने एम्प्लॉई होंगे सबकी सैलरी को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर भी वही डेट डालेंगे। सैलरी पेमेंट की डेट तो सबकी सेम रहती है, ऐसा तो नहीं होता है कि एक कर्मचारी को पहले दे दिया दूसरे को पहले दे दिया। हालांकि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो कर सकते हो, जिसकी डिफाइन करोगे उसी की सैलरी बनेगी। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर सारा डेटा आ जाएगा, इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अब मैंने क्या किया, सैलरी को डिफाइन कर लिया है। सैलरी डिटेल में जा करके अब हमें क्या करना है, वाउचर टाइप में जाना है। वाउचर टाइप में जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इसे अल्टर करने की ज़रूरत रहती है। जो मैंने सैलरी पेमेंट बनाया था उसे क्या करना पड़ेगा, पेरोल में जा करके हम अल्टर करेंगे। जब पेरोल को आप अल्टर करोगे तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ क्लास दिखाई देगा। यहाँ पर हम सैलरी पेमेंट पेमेंट के नाम से क्या करेंगे, नेम ऑफ क्लास को सेट कर लेंगे। फिर इसे इंट लिस्ट करना है, इसे भी इंट लिस्ट करना है, और यहाँ से सैलरी पेमेंट का लेजर आपको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। इसका मतलब ये है कि जो आपका सैलरी पेमेंट है वो आपके कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट से ना हो करके आपके सैलरी पेमेंट के लेजर से पेमेंट होगा। ठीक है, डायरेक्ट आपके अकाउंट से या डायरेक्ट कैश से डिडक्ट ना हो करके डायरेक्ट आपके सैलरी पेमेंट से यहाँ पर उसका डिडक्शन होगा। इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए और बैक कर लीजिए। तो आपने देखा, आपने पेरोल इन्फॉर्मेशन के सारे प्रोसेस को बारी बारी से पूरा कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, जा करके
कर्मचारियों की अटेंडेंस वगैरह और उनकी सैलरी का पेमेंट करेंगे। तो ट्रांजेक्शन में जाएंगे, पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। जब तक आप अटेंडेंस नहीं लगाएंगे किसी भी कर्मचारी की सैलरी क्रिएट नहीं होने वाली है। तो अटेंडेंस लगाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल F5 दबाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल F5 क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक अटेंडेंस का वाउचर खुल जाएगा। अटेंडेंस वाउचर में हमारे सारे एम्प्लॉइज आ जाएंगे एम्प्लॉय लिस्ट में, और बारी बारी से हम यहाँ पर लीव और ओवर टाइम को सेट करेंगे। सबसे पहले मैं रोहित मिश्रा को करता हूँ, इनकी पहले लीव लगाता हूँ। मान लिया कि इन्होंने 1 महीने में 2 छुट्टियाँ ली हैं और इन्होंने क्या किया है, ओवर टाइम किया है 1 घंटा 30 मिनट। हम क्या करेंगे, इनका देखो हमने क्या किया है, लीव और ओवर टाइम सेट कर लिया है। आपको दोनों चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। अगर मान लो किसी ने क्या है, लीव नहीं ली है तो आप उसको जीरो कर सकते हो। ओवर टाइम मान लो किसी ने नहीं किया है तो उसको भी आप जीरो कर सकते हो। इंटर करिए। अब हम सतीश जायसवाल का करेंगे। सतीश जायसवाल की पहले मैं लीव चढ़ाऊंगा। मान लो इन्होंने 3 छुट्टियां ली हैं तो इनकी 3 डाल देते हैं। अगर नहीं ली होती तो मैं जीरो कर देता। फिर सतीश जायसवाल में जाएंगे, इनका ओवर टाइम डालेंगे। जैसे मान लो इन्होंने ज़्यादा ओवर टाइम किया है तो जितना किया है, मान लो 5 आवर किया है तो 5 आवर डाल देंगे और इंटर करके एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। जब आप इस टाइप से सारे कर्मचारियों की लीव और ओवर टाइम को सेट कर लेंगे, डाल लेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेरोल में जाना पड़ेगा और वहाँ पर सैलरी पेमेंट करनी होगी। तो पेरोल में जाकर सैलरी पेमेंट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल F4। तो कंट्रोल F4 प्रेस करोगे तो आपके पास में सैलरी पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको वही वाउचर जो तुमने सैलरी पेमेंट का बनाया था वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सैलरी पेमेंट डाल दिया। जैसे ही आप इसको क्लिक करना है, यहाँ पर सैलरी पेमेंट डायरेक्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, अल्टर ए करना है। जैसे आप अल्टर ए करते हो तो आपके पास प्रोसेस लिस्ट आएगी। प्रोसेस लिस्ट में 2 ऑप्शन होंगे, एक बार यूजर डिफाइन होगा, दूसरी बार सैलरी होगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन इसलिए हैं क्योंकि आपने अभी तक किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी को सेट नहीं किया है। तो आप यूजर डिफाइन में जाएंगे और सबकी बेसिक सैलरी को डिफाइन कर लेंगे। जैसे मैं यूजर डिफाइन कर लेता हूँ। 1 अप्रैल को पे कर रहे हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पर डेट डालोगे, इसको 1 अप्रैल ही रहने दो, इसको 1/5 कर लीजिए और इंटर कर दिए कि ये जो सैलरी है वो 1 अप्रैल से 1 मई के बीच की है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेस इंस्टीट्यूट एम्प्लॉय कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ऑल कैटेगरी करके ऑल नेम करेंगे। फिर यहाँ पर आपके 2 एम्प्लॉय थे तो दोनों आ जाएंगे, आपके ज़्यादा एम्प्लॉय होते तो ज़्यादा आ जाते। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने 1,000 रुपये की लीव की डिडक्शन करी थी। इसका मतलब है कि एक कर्मचारी की सैलरी कितनी थी, 1,000 थी। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या किया, 30,000 रुपये मंथली सैलरी सेट कर दी और इनकी क्या कर दी, 40,000 रुपये मंथली सैलरी, बेसिक सैलरी को सेट किया। इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे फिर आप पेरोल में आ जाएंगे। फिर से क्या करना पड़ेगा, अल्टर ए करना पड़ेगा और मैं यूज़र डिफाइन तो मैं कर चुका हूँ। अब मैं सैलरी पेमेंट पे जाऊँगा। फिर से वही आपको डेट डालनी है, 1 अप्रैल से 1 मई तक डाल के इसमें एक्सेस टूल जाएंगे और यहाँ पर ऑल एम्प्लॉय क्रिएट करके एम्प्लॉय नेम ले लेंगे और सबकी सैलरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से सबकी सैलरी बन के रेडी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है कि कितनी कितनी सैलरी किसकी बनी। तो मैं बैठ जाऊँगा और डिस्प्ले में जा करके पेरोल रिपोर्ट को यहाँ पर क्या करूँगा, वॉच करूँगा। जैसे पेरोल रिपोर्ट है, यहाँ पे जाइए तो स्टेटमेंट ऑफ पेरोल मिलेगा, फिर उसके बाद पे स्लिप। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और अगर आपको सिंगल सिंगल देखना है तो यहाँ से देखेंगे, अगर आपको सबकी एक साथ देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे मान लो सिंगल सिंगल देखना तो सिंगल वाले पे क्लिक करेंगे तो सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ जाएगी। मान लिया कि मुझे रोहित मिश्रा की देखनी थी तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इनकी सैलरी को देख पाएंगे। इसको मैं क्या करूँगा, अल्टर की से प्रिंट कर लूँगा। याद रहे कि आपकी सैलरी स्लिप तभी प्रिंट होगी जब आपने आप प्रिंट विद प्रीव्यू किया होगा। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन पे स्लिप के नीचे नहीं आ रहा है तो आप अल्टर आई करेंगे तो पे स्लिप के नीचे आप देख रहे हो यहाँ पर विद प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की आप यहाँ से भी देख सकते हो। नो प्रीव्यू करना हो तो आप फिर से क्या कर सकते हो, अल्टर आई कर सकते हो। जब तक यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा तब तक आपकी सैलरी स्लिप प्रिंट नहीं होगी। तो आप क्या कर सकते हो, अल्टर आई करके फिर से ऑप्शन ला सकते हो। जब ये ऑप्शन रहेगा तभी आपकी चीज़ें प्रिंट होंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, रोहित मिश्रा की सैलरी पेमेंट बन गया है, सैलरी स्लिप बनकर रेडी है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं उनको जो जो चीज़ें दी गई इधर हैं। जो डिडक्शन हुआ है उनकी लीव का तो यहाँ पर है, 2
लीव मैंने सेट करी थी 2000 रुपीज़ कट गया है, और उनके पीएफ का भी यहाँ पर पैसा कट गया है। तो नेट अमाउंट उनका यहाँ पर सैलरी सारी रेडी हो गई है। अब मैं बैक करूँगा, दूसरे का देखूंगा, यहाँ पर सतीश सर का देखता हूँ। यहाँ पर इनको भी मैं क्या कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ, इंटर करूँगा, कंट्रोल जेड से क्या करेंगे, जूम करेंगे, तो आप देख सकते हो सतीश जायसवाल की सैलरी भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं आप पेरोल में किसी भी एम्प्लॉय की, या आप एक साथ कई कंपनी की सैलरी मेंटेन कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। आप ढेर सारी कंपनी बना लीजिए, अलग अलग कंपनी में अलग अलग एम्प्लॉय होंगे, तो आप सबकी एक साथ सैलरी को क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो वॉच करिए बारी बारी से, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, तो टोटल वीडियो 3 बने हुए हैं। इन तीनों वीडियो को आप बारी बारी से वॉच करिए, प्रैक्टिकल करिए। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो में कमेंट कर सकते हो। आपकी डाउट्स पर मैं क्या करूँगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको पेरोल से संबंधित किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इस चैनल पे आपको पेरोल से रिलेटेड आपको सारे वीडियो मिल गए होंगे। अब मैं क्या करूँगा, बाकी अदर टॉपिक्स के वीडियो भी बारी बारी से अपलोड करता जाऊँगा। आपको क्या करना है, वो सारे वीडियो वॉच करना है, और आप घर बैठे ही आप टैली एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, आपकी कमेंट को देखा जाएगा, सुना जाएगा। अगर आप लखीमपुर से हैं तो आप एक्सेस इंस्टीट्यूट पे आकर के ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।